हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम। एक बार फिर से सभी दोस्तों का स्वागत है आज के सेशन में। और आज का ये विशेष सेशन हमारे उन सभी दोस्तों के लिए है जो आज काफ़ी निराश और परेशान बैठे हुए हैं, विशेष तौर पर उन सभी बीएड छात्रों के लिए जो काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने जून 2018 की जो याचिका थी उसको पूरी तरीके से खारिज कर दी है, जिसमें बीएड और बीटीसी के बीच जो लड़ाई चल रही थी उसमें बीटीसी आज जीत चुका है। यानी बीएड करने वाले लाखों छात्र जो हैं आज निराश हुए हैं, जिनको पीआरटी से पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है। हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 2 जजों की बेंच थी, 2 जजों की बेंच में आपका सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है उसमें जस्टिस अनिरुद्ध और जस्टिस सुधांशु दोनों लोगों की बेंच के द्वारा जो आज फैसला दिया गया, उसने हमारे देश के लाखों ऐसे युवाओं को एक प्रकार से रोने पर मजबूर कर दिया है, जो लगभग 2-3 वर्षों तक उन्होंने सबसे पहले तो बीएड कंप्लीट किया, लाखों रुपए अपने खर्च किए, और आज हाल ये है कि आज उन्हें किसी परीक्षा में, प्राथमिक परीक्षा में, एक प्रकार से जो प्राथमिक एक श्रेणी की जो परीक्षाएं होती हैं उनमें बैठने के लिए पूरी तरीके से अनुत्तीर्ण कर दिया गया है, यानी वो उसमें अपीयर नहीं हो सकते हैं। संकट तो यहाँ तक आ चुका है कि आपका जो बिहार में एग्ज़ाम होने वाला है, जिसकी डेट भी आ चुकी है, एडमिट कार्ड भी जारी हो चुका है, 25 तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी एक प्रकार से वो अयोग्य हो चुके हैं बैठने के लिए। तो ये काफ़ी संकट की घड़ी है उन सारे दोस्तों के लिए। और सबसे पहले तो आप सभी दोस्तों के लिए सांत्वना है हमारी तरफ से। इस दुख की घड़ी में आपका घटना चक्र परिवार आप लोगों के साथ खड़ा है, लेकिन साथ ही साथ समस्या ये बड़ी है, यहाँ पर समस्या सुप्रीम कोर्ट के सामने मेन चीज़ें जो दिखनी चाहिए थी, वैसे तो कोई कमेंट नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पर सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक बीटेक किया, आपका बीएड किया है, वो सारे स्टूडेंट 2018 की नोटिफिकेशन के आधार पर उन्होंने बीएड किया था। यानी जो कोर्ट का फैसला आया है उनको कम से कम ये चीज़ें ध्यान में देनी चाहिए कि बच्चों की गलती क्या थी, आखिर किस आधार पर उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया। उन्होंने अपना पूरा टाइम दिया, अपना पूरा क्वालिफिकेशन दिखाया, उन्होंने वो एक प्रकार से बीएड क्वालिफाई किए, उसके बाद उनके पास वो योग्यता है, और उनको परीक्षा में आखिर बैठने से मना क्यों कर दिया गया, उनकी गलती क्या थी। अगर यही करना था तो 2018 से पहले ही वो नोटिस दे देनी चाहिए थी कि 2018 के बाद जो भी एक प्रकार से अपीयर होंगे उन्हें प्राथमिक जो एक प्रकार से श्रेणी की वैकेंसीज या टीचर्स की उसमें अपीयर होने का मौका नहीं मिलेगा, ये पहले बताना चाहिए था। आज अचानक से एक प्रकार से लाखों बच्चों के दिलों को तोड़ने की जो फैसले हैं वो बहुत ही दुखद है, और उन सभी छात्रों के साथ, उन सभी बच्चों के साथ जो बीएड कर चुके हैं, उन सभी के साथ हमारी संवेदनाएं हैं, एक प्रकार से याद रखिएगा। लेकिन आप सभी लोगों को डियर निराश और हताश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी है ही ऐसी। यहाँ पर जो है आपको रास्ते में हजारों कांटे मिलेंगे, हजारों मुश्किलें मिलेंगी, कई सारे एक प्रकार से बाधाएं आएंगी आपकी ज़िंदगी में। लेकिन क्या ज़िंदगी यहीं ख़त्म होती है क्या? काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं बहुत ही निराश हैं, रो रहे हैं, काफ़ी सारे लोगों को हमने देखा। लेकिन परेशान नहीं होना है। इस आपके संकट की घड़ी में आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। हो सकता है कुछ और भी आगे एक प्रकार से विचार हो, क्योंकि यहीं पर सारी चीज़ें समाप्त नहीं होती। इसमें आपके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण मेन चीज़ है वो कि अब आगे रास्ता क्या बचता है। सारे लोगों के दिमाग में ये है कि इतनी सारी चीज़ें तो हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, अब तो अंतिम फैसला है, अब क्या हो सकता है। तो अब सिर्फ इतना हो सकता है डियर, आप लोगों के लिए सबसे जो पहला पॉइंट है कि क्या किया जा सकता है जिससे चीज़ें सही हो जाएं, तो सिर्फ एक चीज़ें हैं, यानी अगर संसद खुद एक प्रकार से बच्चों की बातों को लेकर के संसद में प्रस्ताव पारित किया जाए, संसद प्रस्ताव को पारित कर दे, इस नियम को एक प्रकार से चेंज कर दे, तब आप लोगों के लिए उम्मीदें बन सकती हैं प्राइमरी में। पहला जो ऑप्शन, एकमात्र ऑप्शन बचा है आप लोगों के लिए। दूसरा, ये चीज़ें कब होंगी? जब सारे जो छात्र हैं जो बीएड कर चुके हैं, जिनको एक प्रकार से झटका लगा है, वो संगठित होंगे, अभियान चलाएंगे, तब ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है सरकार के कानों में जुड़ेंगे, आप लोगों की बातें वहाँ तक सुनी जाए, तब हो सकता है संसद में प्रस्ताव रखा जाए, तभी ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं। अदरवाइज़ तो ये आप लोग एक प्रकार से दुखी मन से मान सकते हैं कि अब प्राइमरी में आप लोगों को अपीयर होने का मौका नहीं मिलने वाला है। ठीक है, जो सच है, लेकिन कड़वी बात है, याद रखिएगा, कड़वा है लेकिन सच है। सुनने की हिम्मत आप लोगों को रखनी होगी, थोड़ा सा धैर्य दिखाना होगा, याद रखिएगा। लेकिन हमारी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कोई भी कि जितने भी स्टूडेंट हैं गलत कदम ना उठाएं, आप लोग धैर्य रखें। आगे आपका जो जीवन है और भी अच्छा होगा, और सारे रास्ते हैं, क्योंकि आपके लिए केवल यही रास्ता नहीं है, आपके लिए जूनियर है, आप लोगों के लिए जो है
टीजीटी है, पीजीटी है, एलटी है, कई सारे आपके अलग अलग जो वैकेंसीज हैं वो सब आपके लिए आएंगी। उन सब में आप लोगों के लिए संभावनाएं हैं, इसलिए केवल इसी पर अपने आप को ख़त्म मत मानिए, अपने आप के लिए तैयार कीजिए, अपने थोड़ा सा आगे के भविष्य के लिए तैयार कीजिए, और भी अच्छे मौके आप लोगों को मिलने वाले हैं। और दूसरी ये भी आप देख रहे हैं, वैसे भी आपके जो प्राथमिक शिक्षक के लिए जो है एक प्रकार से वैकेंसीज काफ़ी कम आ रही हैं, तो उसके लिए ज़्यादा परेशान मत होइए आप लोग। परेशानी तो है ही, उसके लिए तो कुछ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि फैसले को इस प्रकार से चुनौती अब नहीं दिया जा सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला था। अब केवल कुछ भी हो सकता है तो वो केवल संसद से प्रस्ताव के माध्यम से हो सकता है। लेकिन आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखिए, पढ़ाई को जारी रखिए, पढ़ाई बंद मत कीजिए, ये हमारा आप लोगों से रिक्वेस्ट है। कोई भी गलत कदम मत उठाइए, ये एक प्रकार से आप लोगों से विनम्र एक प्रकार से हमारा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और साथ ही साथ जो है ये जो अन्य वैकेंसीज हैं जूनियर में, टीजीटी में, पीजीटी में, एलटी में, बीओ में, इन सारी जगहों पर आप लोग लग जाइए और अच्छे से तैयारी कीजिए और अपने भविष्य को और उज्जवल बनाने का प्रयास कीजिए। क्योंकि जो हुआ वो तो एक प्रकार से होने दीजिए, उसके लिए तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन अपने आने वाले समय को और अच्छा बनाने का प्रयास हम लोग जरूर कर सकते हैं। जो परेशान लोग हैं इस समय, हम जहाँ पर एक प्रकार से इलाहाबाद में, प्रयागराज में आपके कई सारे स्टूडेंट्स, कई सारे लोगों ने एक प्रकार से हमें सारी चीज़ों की सूचनाएं दी। बहुत सारे लोग निराश हैं, रो रहे हैं जिन्होंने फ़ोन किया, लेकिन इन सारी चीज़ों से काम चलने वाला नहीं है डियर। अपने आप को आप नियंत्रित कीजिए, धैर्य बनाइए, सब बेहतर होगा, आगे कुछ अच्छा होगा। लेकिन अपनी तैयारी को, अपनी पढ़ाई को आप लोग कंटिन्यू कीजिए। अपना जो एक प्रकार से जो धैर्य है वो बनाए रखिए, जो नई तैयारी, नए ड्रीम की तरफ आगे बढ़िए। थोड़ा सा प्रोटेस्ट, यानी आपका जो है, जो आप कई सारे अलग अलग माध्यमों से अभियान चलाने का प्रयास भी कर सकते हैं, यानी आपके ट्विटर हैं, अलग अलग माध्यमों से आप लोग अभियान चला सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। हो सकता है सरकार तक वो बातें पहुँचें और आपकी बातों के माध्यम से ही सरकार एक नया प्रस्ताव लेकर आए संसद में, क्योंकि वही एक रास्ता है जो आपको इस फील्ड में आपको फिर से एंट्री दे सकता है। लेकिन जो एक प्रकार से जो आपके अन्य बीटीसी वाले हैं या फिर अन्य जो लोग हैं, उनके लिए खुशखबरी भी है कि आप उनकी प्रतिस्पर्धा थोड़ा कम हो गई है। लेकिन यहाँ पर बात किसी की खुशी और किसी की नाराज़गी की नहीं है, बात यहाँ पर हर बच्चे के भविष्य की है। नौकरी वो चाहे बीएड वाला हो या फिर बीटीसी वाला हो, सबको मिलना चाहिए। जहाँ तक हमारा सवाल है, हमारे लिए सब समान है, सबको नौकरी चाहिए। वो किसी को भी हो, कोई भी स्ट्रीम हो, आप लोगों का वो मैटर नहीं करता है। लेकिन बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, आज के इस सेशन में आने का सिंपल सा हमारा मतलब इतना था कि आप लोग अपनी पढ़ाई बंद मत कीजिए, पढ़ते रहिए, आगे के अपने रास्ते को तलाशिए, कुछ अच्छा करने का प्रयास कीजिए और धैर्य रखिए। अपने आप को किसी भी गलत रास्ते पर ले जाने से थोड़ा सा बचाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो थोड़ा सा नियंत्रित रहिए आप सभी लोग। और इसी के साथ आज की बात को हम लोग समाप्त करते हैं। तब तक के लिए नए सेशन में हम लोग मिलेंगे, अपने सेशन में, डेली के क्लासेस में, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। लेकिन आप सभी लोग धैर्य बनाए रखें। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।